गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो चलिए रोज की तरह आज हम फिर एक कदम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ नए वर्ड्स जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं डेली यूजेस पर या कंपटीशन लेवल पर या कहीं पर भी हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई कन्वर्सेशन सुनना है, स्पीच देना है या स्पीच सुनना है, इसके पर्पज से ये सारे वर्ड्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम रोज 10 वर्ड्स आपके सामने लेके आते हैं, आज हम फिर से 10 न्यू वर्ड्स लेके आए हैं और उन्हीं को हम आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। और आपको क्या करना है, इन्हीं 10 वर्ड्स को आपको दिन में कई बार यूज करना है। जब भी ऐसी कोई बात आती है तो हिंदी ना बोल करके आपको इंग्लिश वर्ड यूज करना है। जब धीरे धीरे आप इनका बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार आप इनका प्रोनाउंसिएट करेंगे तो आपके जबान में अपने आप चढ़ जाएंगे और ये धीरे धीरे आपको इंग्लिश बोलने की हैबिट पड़ जाएगी। फिर आप सेंटेंस के रूप में इन वर्ड्स को ढाल सकते हैं। पहले आप सिर्फ वर्ड्स का यूज करिए, फिर सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से 10 वर्ड हैं। पहला लिखा हुआ है एलायंस। अब इसको जैसे अगर देखा जाए जैसा स्पेलिंग लिखा है इसके आधार पर तो एलियंस कहा जाए, लेकिन एलायंस पढ़ा था। एलायंस का मतलब संधि या समझौता। एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, अक्सर ये हम न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, न्यूज में सुनते रहते हैं। दो देशों के बीच में किसी मामले को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर समझौता हो गया, या अक्सर घरेलू विवाद या आसपास होते रहते हैं तो बोलते हैं चलो अच्छा संधि कर लो, बात बना लो, समझौता कर लो। देखा ऐसा वर्ड है, कॉमन वर्ड है एलायंस, संधि या समझौता। दूसरा आपका एक अच्छा वर्ड है, लिखा हुआ है अल्ट्रिस्टिक। अल्ट्रिस्टिक याद रखिएगा, अल्ट्रिस्टिक लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है परोपकारी, हितैषी, जो लोगों के हित में काम करता है वो क्या कहलाता है, अल्ट्रिस्टिक कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एबनॉर्मल। ये तो आपको बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, बहुत ही साधारण सा वर्ड। एबनॉर्मल मतलब होता है असाधारण व्यक्ति, एक जिसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति बोल सकते हैं, तो उसी का दूसरा मीनिंग, लेकिन एबनॉर्मल का मतलब असाधारण। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा अगला दिया गया है डॉगमेटिस्ट। याद रखिएगा, डॉगमेटिस्ट कट्टर, अपनी बात पे अड़ा हुआ, अपने धर्म को लेकर के, अपने समुदाय को लेकर के जो भी रीति रिवाज उस पर जो बिल्कुल अड़ा रहता है वो कट्टर हठधर्मी कहलाता है। एक दूसरा वर्ड है आपका इगोइस्ट, तो वही होता है डॉगमेटिस्ट या इगोइस्ट का मतलब होता है, सॉरी बिगॉट, इगोइस्ट नहीं, इगोइस्ट तो होता है आपका जो अपने बारे में सोचता, स्वार्थी। बिगॉट, बिगॉट का मतलब भी होता है आपका कट्टर या हठधर्मी, तो उसी में आता है आपका डॉगमेटिस्ट। जो इगोइस्ट मैंने बोला, इगोइस्ट का मतलब होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सिर्फ और सिर्फ उसे दुनिया से मतलब नहीं, केवल अपने बारे में ही, सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, बस वो इगोइस्ट। लेकिन यहाँ पर डॉगमेटिस्ट, कट्टर हठधर्मी। नेक्स्ट है आपका ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब असभ्य, एक विग, वाइल्ड, बार्बरस, अनसिविलाइज्ड पर्सन जो होता है, एक इलिटरेट पर्सन होता है, अनपढ़ होता है, वो हमारा कहलाता है ब्रूटल। याद रखिएगा, ब्रूटल इसका मतलब असभ्य। इसी का सेम प्रोनाउंसिएशन लगभग मिलने वाला, लेकिन कंफ्यूजन ना हो, याद रखिएगा ब्रूटल और ब्रिटल। ब्रूटल, ब्रिटल, ब्रूटल का मतलब असभ्य, जबकि ब्रिटल का मतलब होता है एक बहुत ही जल्दी टूट जाने वाला, फ्रैगाइल जिसे बोलते हैं, क्षणभंगुर, आसानी से टूट जाए, सहज टूट जाए, सहज मतलब आसानी से टुकड़े हो जाने वाला, तो कमजोर, एक नाजुक, वो फ्रगाइल, वो ब्रिटल कहलाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप जैसे डिस्करेज करना, किसी को हताश कर देना, डिसअपॉइंट कर देना, उसकी जगह पर आप डिसमे वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। डिसमे का मतलब ही होता है डिस्करेज करना, किसी को हताश कर देना, निरुत्साहित कर देना, दैट इज कॉल्ड डिसमे। डिसअपॉइंट करना या डिस्करेज करना, ये सब आपका सिनोनिम होता है। आगे बढ़ते हैं हैजार्डस। हैजार्डस का मतलब खतरनाक, भयंकर, डेंजरस, पेरिलस, ये सब आपके क्या होते हैं, हैजार्डस, खतरनाक या भयंकर, जिसे हम डेंजरस बोल सकते हैं, पेरिलस भी बोल सकते हैं, ये सब आपके मतलब खतरनाक और भयंकर के लिए यूज किए जाते हैं। आगे लिखा हुआ है इलिसिट। जैसे हम लोग एक इलीगल, कॉमन वर्ड है, इलीगल है, गैर कानूनी है, इनवैलिड है, अवैधानिक है, तो इस कंडीशन में आप एक दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, इलिसिट। इलिसिट इसका भी मतलब होता है अवैध या इलीगल, गैर कानूनी। याद रखिएगा। लास्ट वर्ड है लैक्रिमोस।
याद रखिएगा लैक्रिमोज इसका एक अच्छा वर्ड है आपके सामने, दुखी करना, मॉर्नफुल बना देना, किसी को परेशान कर देना, सैड पोजीशन ले जाना, वो हमारा क्या कहलाता है, लैक्रिमोज। लैक्रिमोज का मतलब होता है दुखी कर देना। ये आपके सामने 10 ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अपने डेली कम्युनिकेशन में एक दूसरे कम्युनिकेट करने में, बातचीत करने में इनका प्रयोग कर सकते हैं और ज्यादातर इनका प्रयोग होता ही रहता है। ये हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही हेल्पफुल वर्ड्स हैं, इस वजह से आप इनको बार बार प्रोनाउंसिएट करिए, अच्छे से इनको दिमाग में बिठा लीजिए, जुबान पे चढ़ा लीजिए, ताकि आप आसानी से इंग्लिश बोल सकें, समझ सकें और इनका यूज कर सकें। तो आप जल्दी से इनको नोट कर लीजिएगा। फिर हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वही जो हम ग्रामर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वर्ब के बारे में। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम दूसरा देखते हैं। चलिए हो गया। अब हम आपके बारे में दूसरे वर्ड्स कुछ लेके आते हैं जो अब आपको देखने क्या है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम अपने टॉपिक को जैसे पढ़ रहे थे, बता दें वर्ब के बारे में पढ़ रहे थे कि कहां पर कैसे हमें वर्ब यूज करनी है, किस सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी कि प्लूरल वर्ब आएगी। तो उसी में अब आपको हम आज ऐसे पॉइंट्स बताने वाले हैं कि किस कंडीशन में वर्ब प्लूरल आएगी, किस कंडीशन में वर्ब सिंगुलर आएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नाउन हमारा प्लूरल है वर्ब सिंगुलर लगे, या नाउन जो सब्जेक्ट के तौर पर लिखा गया वो सिंगुलर लग रहा है वर्ब प्लूरल लगे। क्या इसका सीक्रेट है? कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो दिखने में प्लूरल बट मीनिंग सिंगुलर रखते हैं या प्लूरल में ही यूज किए जाते हैं? तो आइए देखते हैं। आपके सामने ऐसे नाउन लिखे गए हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेंगे। याद रखिएगा, पहली चीज तो ये जब भी नाउन के रूप में यूज किए जाएंगे, जितने नाउन्स हैं हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। दूसरा एरर, पहली एरर क्या करता है कि इनका यूज करेगा और इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगा देगा। दूसरी एरर क्या करता है, इनसे एस हटा देगा, सिंगुलर बना देगा, फिर वर्ब सिंगुलर लगाएगा। याद रखिएगा, जितने भी वर्ड्स हैं ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं, इनका कभी भी सिंगुलर नहीं बनता है, कभी भी इनका सिंगुलर नहीं बनेगा। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाएंगे, ये आप याद रखिएगा। और जब प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाएंगे, कहीं पर भी प्लूरल फॉर्म में आएंगे एज ए नाउन, और अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज किए गए हैं तो इसका मतलब है इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। सीजर्स, कैंची, ये ऐसा होता क्यों है? सीजर्स, कैंची, देखा जाए तो उसमें 2 ब्लेड होते हैं, अगर हम दोनों को हटा दें तो फिर वो आपकी कैंची नहीं रहेगी, वो अपने कार्य के पर्पस से यूजलेस हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पर सीजर, तो अगर हम पूछा भी जाए एग्जाम्पल तो एरर कैसे आएगा, यहां लिख देगा वेयर इज माई सीजर्स, लिखेगा वेयर इज माई सीजर्स, और यही गलत है। कैंची कहाँ है? मेरी कैंची कहाँ है? अगर हिंदी देखा जाए तो आपको एक ही वस्तु है, वस्तु एक ही है, मेरी कैंची कहाँ है, लेकिन वो 2 ब्लेड्स होते हैं। इस वजह से यहां पर आपको जो वर्ब लगी है ये वर्ब सिंगुलर ना लगा करके आपको क्या लगाना पड़ेगा? प्लूरल। तो याद रखिएगा, ये जितने आपके वर्ड्स दिए गए हैं ये सारे के सारे नाउन्स हमेशा प्लूरल में ही यूज किए जाएंगे। आगे टर्म्स, देखो मैंने स्टार बनाया और ये ब्रैकेट बना दिया। टर्म्स, प्लायर्स, पिंसर्स, क्लिपर्स, ये सब का मतलब एक ही है, पकड़ने वाली चीजें। जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं, क्लिपर्स चिमटा हो गया, पकड़ने के लिए चिमटा या चिमटी जो भी है, तो या समसी जिसे कह सकते हैं। तो टर्म्स, प्लायर्स, पिंसर्स, क्लिपर्स, इन सब का मतलब एक ही होता है, पकड़ने के लिए कोई चीज, चिमटा पकड़ने के लिए होता है, समसी पकड़ने के लिए होता है, चिमटी होती है छोटी सी, ये पकड़ने के लिए। तो याद रखिएगा, इनसे एस हटेगा भी नहीं, ये भी याद रखिएगा, एस हटाना भी नहीं है। तो ये प्लूरल में है तो हमेशा प्लूरल में ही रहेंगे और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। बिलोज, बिलोज का मतलब वो जो फुकनी या धोकनी जिसे बोलते हैं वो बिलोज होता है। तो इसमें भी आपका कभी भी अगर आएगा तो इसमें प्लूरल वर्ब ही यूज होगी। ट्राउजर्स, ट्राउजर्स, पैजामास, पैंट्स, शॉर्ट्स, ब्रीचेज, ये सब जितने भी दिए गए, अगर इनकी बात कर दिया जाए, ये पहनने वाली चीजें, ट्राउजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, ब्रीचेज, ये सब के सब, ब्रेसेस एक वर्ड होता है, ये इसी रिलेटेड है जो हमारा कमरबंद जिसे कह सकते हैं यूज किया जाता है। तो इन सब के साथ में हमेशा
प्लूरल वर्ब का ही यूज करना। याद रखिएगा प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। जब भी एरर आएगी तो एक तो इनसे एस हटा देगा और दूसरी एरर देगा तो क्या करेगा, इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगा देगा। जैसे लिख दिया जाए कि हियर इज योर पैंट। अब ये लिख दिया हियर इज योर पैंट, ये रहा आपका पैंट। तो हियर इज योर पैंट अब यहां लिख तो दिया गया, लेकिन याद रखिएगा नाउन जो पैंट है, जो ट्राउजर है, कभी भी सिंगुलर नहीं होंगे। हमेशा ट्राउजर्स, पैजामाज, पैंट्स, शॉर्ट्स, ब्रीचेस हमेशा प्लूरल रहेंगे। और जब प्लूरल रहेंगे तो आपको देखिएगा वर्ब क्या लगानी पड़ेगी। जब पैंट की बात कर रहा है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल ही आएगी। अब ये बिल्कुल सही हो गया। याद रखिएगा ट्राउजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, ब्रीचेस, पैजामा सब प्लूरल। नेक्स्ट वर्ड है गैलोज। गैलोज का मतलब फांसी देने वाला तख्ता। फांसी मतलब जिसमें लोग खड़े होते हैं, वो फांसी दिया जाने वाला तख्त होता है, वो भी हमेशा आपका प्लूरल में ही यूज होता है, कभी सिंगुलर नहीं आएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्पेक्टेकल्स, चश्मा। जो भी हम स्पेक्स लगाते हैं, शार्ट में स्पेक्स लोग बोलते हैं, टेस्टेड जो नजर के लिए स्पेक्टेकल्स। और धूप में जो बड़े ग्लासेस वाले होते हैं वो गॉगल्स कहलाते हैं, या सन ग्लासेस भी बोल सकते हैं, या सिर्फ ग्लासेस बोल सकते हैं। लेकिन वो रहेंगे आपके हमेशा प्लूरल और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स दूरबीन जो होती है, उसमें देखिएगा आप दो होते हैं, तो बाइनोकुलर्स होते हैं उसमें भी हमारे दो पार्ट्स होते हैं। इस वजह से इसके साथ भी वर्ब प्लूरल ही आएगी। याद रखिएगा कभी भी एस नहीं हटेगा। अगर आपने एस हटा दिया तो एरर हो गया, नाउन के तौर पर वो गलत हो गया। आल्म्स, आल्म्स का मतलब भिक्षा। आल्म्स वर गिवन, आल्म्स वाज गिवन नहीं आएगा, आल्म्स वर गिवन आएगा। इसके साथ भी वर्ब प्लूरल ही आएगी। एरियर्स, याद रखिएगा एरियर्स का मतलब जैसे आप जब नौकरी लगती है तो शुरुआत में हमारा कुछ दिन जो गवर्नमेंट जॉब आती है तो पेमेंट नहीं आता, बाद में बोलता हमारा एरियर्स नहीं आया। एरियर्स बकाया धनराशि। तो जो बकाया धनराशि होती है, एरियर्स जब भी यूज होगा एरियर्स ही यूज होगा, एस नहीं हटेगा। सब्जेक्ट के प्लेस में यूज है तो वर्ब प्लूरल ही आएगी। सेम ईयर आपका इम्बर्स, ये दो वर्ड देखिएगा इम्बर्स और एसेस। इम्बर्स और एसेस जो जलाने के बाद राख बचती है वो, तो एसेस स्पेशली बचती है जब डेड बॉडी को क्रिमेट किया जाता है, तो क्रिमेशन के बाद में जब हमारी जो बचती है वो एसेस कहलाती है। और नॉर्मल इम्बर्स कहलाती है, लकड़ी जला दी गई तो वो इम्बर्स होता है। एक वर्ड आपने सुना होगा टिम्बर, तो टिम्बर लकड़ी से रिलेटेड ही होता है, इसलिए इम्बर्स, एसेस, इनसे एस नहीं हटेगा और वर्ब आपकी प्लूरल ही प्रयोग की जाएगी। आगे आ गया थैंक्स, रिगार्ड्स, कॉम्प्लीमेंट्स। ये भी याद रखिएगा थैंक्स वर गिवन, रिगार्ड्स आर, कॉम्प्लीमेंट्स वर हैव। जो भी आएगा ये थैंक्स आ जाए नाउन के तौर पर, रिगार्ड्स का यूज नाउन के तौर पर, कॉम्प्लीमेंट्स का यूज नाउन के तौर पर हमेशा प्लूरल आएगा। ऐसे स्पिरिट्स हमेशा प्लूरल में यूज होंगे। एरर देगा तो आपको एस हटा देगा और वर्ब सिंगुलर लगाएगा, या तो एस नहीं हटाएगा तो भी आपकी वर्ब सिंगुलर लगाएगा। याद रखिएगा हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मींस। मींस का मतलब वही हमारे जो इनकम, अर्निंग्स जिसे कह सकते हैं, जो हमारी आय होती है, तो वो मींस, अर्निंग्स जो इनकम होती है, आय होती है, ये भी हमारा प्लूरल में ही यूज किया जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया जाए कि माई मीन्स या माई अर्निंग्स आर लिमिटेड। देखिए आर लगाना पड़ा, मीन्स आएगा, माई मीन्स आर लिमिटेड। याद रखिएगा मीन्स का और भी एक अर्थ होता है, ये मैंने नाउन के टॉपिक में पढ़ाया था। जो भी ये देख रहे हैं वर्ब में, याद रखिएगा ये मैंने नाउन जब पढ़ा था, नाउन एंड नंबर। तो जो इसने भी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो जाकर प्लेलिस्ट में देख ले। लास्ट वीडियो हमारा नाउन एंड नंबर का है। नाउन से जितने भी पॉइंट्स थे सारे वहां क्लियर किए गए। वहां पर मैंने बताया था कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो प्लूरल में ही यूज होते हैं, कभी सिंगुलर में यूज नहीं किए जाते। तो मीन्स का मतलब वहां पर एक माध्यम और तरीका से था। तो जब एक माध्यम और तरीका से था तो सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है। लेकिन जब इनकम का सेंस आता है, आय का सेंस आता है, तो उस कंडीशन में हमेशा प्लूरल ही होता है। ब्रेसेस मैंने बताया था, कमर बांधने के लिए होता है पट्टी, वो ब्रेसेस कहलाता है। तो शूज, शॉक्स, ये शूज, शॉक्स प्लूरल में ही
प्रयोग किए जाते हैं। वेयर आर माई शूज या हियर आर योर शूज, सॉक्स प्लूरल में यूज किए जाएंगे। स्पिरिट्स, स्पिरिट्स अभी मैंने बताया भी था कि स्पिरिट्स का प्रयोग भी आपका प्लूरल में ही किया जाता है। रिचेज, रिचेज का प्रयोग जब देखो वैसे रिच एक वर्ड होता है, रिच का मतलब एडजेक्टिव होता है धनवान या अमीर, लेकिन रिचेज एक नाउन है, मतलब धन दौलत संपत्ति जिसे बोलते हैं, ये भी हमारा प्लूरल में यूज किया जाएगा। जैसे एग्जांपल लिख दिया जाए, अक्सर बात की जाती है रिचेज हैज विंग्स, मानो जैसे कि संपत्ति या पैसे धन दौलत है उसके पंख लगे हो, तो रिचेज मैंने बोला प्लूरल में यूज होता है। जब प्लूरल में यूज होगा इसका मतलब है कि आपको वर्ब भी कैसे यूज करनी है, प्लूरल। तो यहाँ पर जहां आप हैज का यूज किया था वहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, है। ठीक, रिचेज हो गया, मीन्स हो गया, अर्निंग्स हो गया, सेविंग्स हो गया। सेविंग्स भी आता है जैसे ऊपर लिखा था सेविंग्स, बचत जो होती है, तो सेविंग्स के साथ भी वर्ब प्लूरल आएगा। ठीक, मीन्स, अर्निंग्स, रिचेज सबके साथ वर्ब प्लूरल की आएगी। अमेंड्स जो क्षतिपूर्ति होती है, अमेंडमेंट जैसे होता सुधार होता है, ऐसे अमेंड्स की अगर बात की जाए तो अमेंड्स में भी वर्ब प्लूरल आएगी। एक ऐसे वर्ड होता है एसेट्स, धन संपत्ति, एसेट्स जो व्यय किया जाता है, हमारी जमा पूंजी जो होती है, एसेट्स, ये कॉमर्स में बहुत यूज होता है, बैंकिंग में, तो अमेंड्स का मतलब क्षतिपूर्ति होता है, ये भी प्लूरल होगा। क्लिपर्स मैंने बता दिया, टीयर्स आंसू हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाएंगे, इनके साथ वर्ब प्लूरल आएगी। प्रोसीड्स वर्ब प्लूरल आता है, आपका स्टेयर्स प्लूरल आता है, ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो आपके प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहां पर मैं इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो भी मैं इनको डालता रहता हूं, आप वहां से अपडेट हो सकते हैं। और इससे और जानने के लिए आप जितने इंपॉर्टेंट थे, मैंने वो जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो चलिए इनको आप फटाफट नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको कुछ दूसरे वर्ड्स बता देता हूँ। जल्दी से इनको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको एक बार नहीं, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा। बार बार जब आप देखेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तब जाके आपके दिमाग में सारे वर्ड्स फीड हो जाएंगे, तो उस समय फिर आप नहीं भूलेंगे। 1-2 बार में हो सकता है न याद रहे, इसलिए आपको उनको रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार रिमाइंड करना पड़ेगा कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो प्लूरल में ही यूज किए जाते हैं। तो चलिए ये वर्ड्स देखिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है वो देखते हैं। यस, नोट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं और वर्ड्स हैं, आप इनको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हमने इसके पहले ठीक आपके सामने जो वर्ड्स थे वो ऐसे वर्ड्स थे जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं और उनके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल ही आती है, कभी भी उनका सिंगुलर नहीं बनता और ना ही उनसे एस हटाया जाता है। अगर आपने एस हटा दिया तो इसका मतलब वो एरर हो गया और वर्ब भी आपकी प्लूरल ही आएगी। लेकिन अब आपके सामने एक ऐसा वर्ड है, ये भी आपके वर्ड सारे के सारे आपको प्लूरल लग रहे हैं, देखिए सब में एस या एस लगा हुआ है, सब के सब आपका दिखने में, पढ़ने में, प्रोनाउंशिएट करने में, सब के सब वर्ड, जितने भी वर्ड्स दिए गए सारे के सारे नाउन्स प्लूरल फॉर्म में है। बट याद रहे, सिर्फ दिखने मात्र में प्लूरल है, लेकिन इनकी मीनिंग हमेशा सिंगुलर होती है। जब ये अपना मीनिंग सिंगुलर रखते हैं, इनका मतलब सिंगुलर होता है, इनका अर्थ एक वचन होता है, इसका मतलब है कि इनके साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगी। याद रखिएगा, दिखने मात्र में प्लूरल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत एरर पूछी जाती है। यहां से 2 तरीके से एरर आएगी, अगर नाउन से रिलेटेड एरर देगा तो इनसे एस हटा देगा, वो भी गलत है, और अगर वर्ब से रिलेटेड एरर देगा तो इनको प्लूरल जानकर इनके साथ वर्ब प्लूरल लगा देगा। आपको याद रखना है कि दिखने में तो सारे प्लूरल है, लेकिन आप इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लगाएंगे, एरर हो जाएगी अगर आपने इनको प्लूरल जानकर लगा दिया। न्यूज, न्यूज जो होता है वो आपका जो समाचार आता है, न्यूज, न्यूज़पेपर, याद रखिएगा एरर जैसे अगर आती है तो यहां पर हमें क्या लिख देगा, नो न्यूज आर गुड न्यूज, ये दे देगा, नो न्यूज आर गुड, कोई भी खबर अच्छी नहीं है। याद रखिएगा कि न्यूज सिर्फ दिखने मात्र में प्लूरल लग रहा है, लेकिन इसका मीनिंग सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब आपकी सिंगुलर ही लगेगी। जहां पर आपका आर लगा था वहां पर क्या लगाना पड़ेगा, याद रखिएगा।
दूसरा एग्जांपल आगे जैसे सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स, इनिंग्स, न्यूज, इनिंग्स, इनिंग्स आप मैच में सुनते होंगे, फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग, जो बारी आती है अपना टर्न आता है, तो इनिंग्स से रिलेटेड एरर देगा तो आपको प्लूरल कर देगा, या इनिंग एस हटा देगा, एस हटा देगा तो वर्ब सिंगुलर लगाएगा, और एस नहीं हटाएगा तो वर्ब प्लूरल लगाएगा। याद रहे एस नहीं हटाना, एस हटेगा नहीं, लेकिन वर्ब प्लूरल की बजाय सिंगुलर ही आएगी, क्योंकि इनका मीनिंग सिंगुलर होता है। इनिंग्स जो मैच की बारी होती है। सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स का मतलब आसपास का माहौल, हमारा आसपास का वातावरण जो होता है तो वो सराउंडिंग्स कहलाता है। तो एरर देगा तो सराउंडिंग लगा देगा। जैसे यहां लिख दिया जाए आवर सराउंडिंग इज ऑफ। अब देखिए आवर सराउंडिंग, सराउंडिंग इज तो लगा दिया, जो मैंने बोला वर्ब सिंगुलर आती है, बिल्कुल सही लिख दिया, लेकिन एरर क्या कर दिया, एरर ये कर दिया कि यहां पर देखिए सराउंडिंग में से एस हटा दिया, यही गलत है। सराउंडिंग्स ही रहेगा और वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही आएगी, याद रखिएगा। ऐसे आगे बढ़ते हैं पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिकल क्वालिटीज, वो पॉलिटिक्स कहलाती है। ऐसे आप सब्जेक्ट के तौर पर भी पढ़ते हैं पॉलिटिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सिविक्स, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, याद रखिएगा। जैसे हमारे वर्ड्स लिखे पॉलिटिक्स हो गया, ऐसे आपका फिजिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, डायनामिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, ये सब आपके सब्जेक्ट के तौर पर पढ़े जाते हैं। एथिक्स जो हमारी नीति शास्त्र होता है, ये भी हम सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ते हैं, ये भी जानते हैं। तो याद रखिएगा एथिक्स फिजिक्स सब्जेक्ट है, सिविक्स सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स भी सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स भी सब्जेक्ट है, ये सब विषय के तौर पर पढ़ते हैं हम लोग। डायनेमिक्स, स्टैटिक्स, ये सब सब्जेक्ट के तौर पर पढ़े जाते हैं। इनका नाम केवल प्लूरल में है, लेकिन हमेशा वर्ब सिंगुलर ही आएगी, कभी भी एस भी नहीं हटेगा। आगे एक वर्ड है समन्स। समन्स का मतलब जो अक्सर है कोर्ट से कोई ऑफिशियल ऑर्डर आता है, बुलावा पत्र भेजा जाता है, डिक्रीमेंट, तो उस कंडीशन में जो डिक्री होता है, जैसे आदेश, स्पेशली कोर्ट का आदेश, तो जो समन्स होता है वो समन्स भेजा जाता है, शमन नहीं होगा, समन्स आएगा, ऐसा नहीं हटाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये जो हमारे लिखे गए हैं ये हमारी डिजीजेज है, बीमारियां हैं। मम्स, मिसलेस, रिकेट्स, सिंगल्स और डायबिटीज। याद रखिएगा कभी भी इनसे ऐसा नहीं हटेगा, हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाएंगे, लेकिन इनके साथ वर्ब सिंगुलर ही आएगी। याद रखिएगा मम्स, मिसलेस, मम्स का मतलब होता है एक गले में स्वेलिंग आ जाती है, गलसुआ या कंठमाला रोग होता है मम्स। मिसलेस, मिसलेस हमारी एक बीमारी होती है, बच्चों में खसरे के टीके लगाए जाते हैं, मिसलेस होता है। इनसे रिलेटेड ये पॉइंट याद रखना, नाउन के तौर पर जब भी यूज किए जाएंगे कहीं पर भी एस नहीं हटेगा, और इनके साथ आर्टिकल भी यूज किया जाएगा द। याद रखिएगा आर्टिकल का टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट मैंने एक तरफ से सारे टॉपिक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर जाके आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। पीछे लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि उनको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे, और पीछे वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। मिसल्स बीमारी है, रिकेट्स ये भी एक बीमारी है, सूखा रोग हो जाता है। सिंगल्स ये भी बीमारी है, जैसे हमारे दांत खाज हो जाता है, वो सिंगल्स आता है। डायबिटीज की बीमारी है, तो नॉर्मल बहुत है, ये दो चीजें तो बहुत लोगों को होती है, खूब सुना होगा डायबिटीज बीमारी, शक्कर की, शुगर की। आगे अगर देखा जाए ये जो हमारे वर्ड्स दिए गए हैं ये खेल की ओर इशारा करते हैं, ये गेम के नेम्स हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी, चेस, बैडमिंटन। ऐसे ही आपका बिलियर्ड्स, जिम्नास्टिक्स, ड्रॉट्स, एक गेम होता है डार्ट्स, DARTS, एक गेम होता है आपका डार्ट्स, याद रखिएगा। एक गेम होता है बाउल्स। अब ये कौन से गेम है ये तो हमने खेले नहीं, लेकिन आप याद रखिएगा डार्ट्स, बाउल्स, बिलियर्ड्स, जिम्नास्टिक्स, ड्रॉट्स, ये सब गेम नेम है, सब खेलों के नाम है। इस वजह से इनसे एस भी नहीं हटेगा और वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी, याद रखिएगा। ये सारे जितने आपके वर्ड्स दिए गए हैं ये सब के सब, जैसे लिख दिया जाए, हम यहाँ पर एक एग्जांपल लिख दें, फिजिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब ये दे दिया गया फिजिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो फिजिक्स पढ़ने में तो प्लूरल लग रहा है, लेकिन एक सब्जेक्ट है
इस वजह से आपको क्या करना है, जहां पर आर दिया गया वहां पर क्या आएगा, इज, और उसके बाद सेंटेंस सही हो जाएगा। ये जितने भी वर्ड्स आपके दिए गए हैं ये सारे के सारे वर्ड्स मात्र दिखने में प्लूरल है, मीनिंग सिंगुलर होती है, इसलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। याद रहे कभी भी इनसे एस या यस नहीं हट सकता है। तो आपको आज 2 पॉइंट मिले। पहले जो वर्ड्स थे वो भी प्लूरल थे, लेकिन वो प्लूरल में ही यूज किए जाते हैं, कभी उनसे भी यस नहीं हटेगा, लेकिन वहां वर्ब प्लूरल आती थी। ये आपके वर्ब तो सिंगुलर है लेकिन खुद दिखने में प्लूरल है, मीनिंग में सिंगुलर होते हैं, इस वजह से हमें सिंगुलर लगानी है। तो आप इनको नोट कर लीजिएगा, इनका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, बार बार इनको याद करिएगा, कंफ्यूजन ना हो, डाउट्स क्लियर करने के लिए आप एक नहीं कई बार आपको ये वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे, दिमाग में आपको सेट करना पड़ेगा, कैसे समझ करके। याद रखिए एक चीजें हैं जो उसके पहले मैंने बताया उसमें लगभग हर वो चीज जो 2 से मिलकर बनी होती थी, जो पेयर में होती थी, याद रखिएगा, इसके साथ लेके जल्दी से नोट करिएगा। और आज हमने वर्ब से रिलेटेड जो पॉइंट थे कि कब हमें कौन सी वर्ब लगानी है, कि सिंगुलर या प्लूरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ज्यादा ज्यादा आप इसको देखिएगा, शेयर भी करते रहिएगा। तो चलिए आपको मिलते हैं हम अगले वीडियो में और नए पॉइंट्स, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लेकर के, इसी से रिलेटेड कब ऐसे कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, कौन से ऐसे नाउन्स हैं, क्या कंडीशंस है कि दिखने में प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर, वो सारी चीजें हम ऐसे आपको नए नए वीडियोज में देते रहेंगे, नए नए पॉइंट्स मिलते रहेंगे। बस आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा और अपनी ग्रामर, अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करते रहिएगा। तो वोकैबुलरी पर विशेष फोकस करिएगा, आपको स्पीकिंग में हेल्प मिलेगी। चलिए मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में, तब तक आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।